नमस्कार दोस्तों, जिस दिन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ चुका है और आज से लगभग 60 दिन बाद में आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम कंडक्ट कराने की पूरी तैयारियां राजस्थान सरकार कर चुकी है। और इस समय लाखों विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि न्यूनतम समय का हम सबसे अनुकूलतम प्रयोग कैसे करें और उसका अनुकूलतम प्रयोग करते हुए एग्जाम में सफलता कैसे प्राप्त करें। अब समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो इस कम समय में ज़्यादा सिलेबस को किस तरीके से तैयार करना है, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आज उस बात पर हम यहाँ चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मैं अपने सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि एक बार 5 मिनट के लिए आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपके मन के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं इस समय, वो सारे क्वेश्चंस के यहाँ जवाब देने की कोशिश की गई है। और आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में, जो राजस्थान पुलिस में सबसे ज़्यादा सवाल यानी कि राजस्थान पॉलिटी को कैसे तैयार करें, हमारा विशेष फोकस यहाँ है। आपको प्रत्येक विषय के लिए अलग से एक वीडियो बना के दे दिया जाएगा और उस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा, उस लेक्चर में ये बताया जाएगा कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट को बहुत कम समय में और अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करने, इस तरीके से तैयार कर जाओ ताकि एग्जाम में आप अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा क्या कर पाओ और ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। ठीक है, तो आज जो हमारा मेन पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है चर्चा का, वो क्या है कि आप न्यूनतम समय में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करेंगे। और विषय क्या रहेगा, पॉलिटी कि राजस्थान पुलिस में पॉलिटिकल साइंस के किन टॉपिकों को हमें विशेष तौर पर तैयार करना है और किन टॉपिकों को हमको छोड़ के चलना है। क्योंकि देखिए, इतने कम समय में ये आवश्यक नहीं है कि आप पूरा सिलेबस तैयार करके एग्जाम में उतरें। इस समय सबसे अति आवश्यक ये है कि आप बहुत कम समय में, यानी कि वो पॉइंट, वो टॉपिक जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोगों ने पिछले साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं राजस्थान पुलिस के, उन सभी की स्टडी करने के बाद में और एक मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया है कि आने वाले एग्जाम में ज़्यादातर सवाल यहाँ से आने वाले हैं। और जागृति क्लासेज आपके लिए ये प्रोग्राम इसलिए लेकर के आया है ताकि आप अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, जिससे सफलता के जो द्वार हैं आपके लिए वो खुल सकें। तो देखिए, राजस्थान पुलिस के लिए पॉलिटिकल में आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है दोस्तों, वो करना है राजस्थान की पॉलिटी पर। और राजस्थान की पॉलिटी पर फोकस किन किन टॉपिकों पर करना है वो एक बार बोर्ड पर मेंशन है, आप लोग देख चुके हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं। तो राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कार्यपालिका में कौन कौन से अंग आते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर के या किन किन तत्वों से मिलकर के कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से पिछले एग्जाम्स में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करूंगा एक बार कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हुए हैं। देखिए, कार्यपालिका किन लोगों से मिलकर के बनती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ये 4 लोग क्या करते हैं? राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। जबकि अगर हम संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री के स्थान पर प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिमंडल के स्थान पर, यहाँ राज्य का मंत्रिमंडल है तो वहाँ संघ का मंत्रिमंडल हो जाएगा, और महाधिवक्ता के स्थान पर महान्यायवादी होता है। तो संघ की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका में आपको इतना सा डिफरेंस अवश्य समझना चाहिए। दूसरा है विधायिका। तो अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में जो विधायिका बनेगी वो तो 2 तत्वों से मिलकर के बनेगी, एक आपका राज्यपाल और दूसरा विधानसभा। क्योंकि यहां पर एक सदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है और एक सदनीय व्यवस्था को अपनाने के कारण यहां केवल निम्न सदन है, यहां उच्च सदन का प्रावधान नहीं है, इसलिए विधानसभा ही यहां एक सदनीय व्यवस्था की व्यवस्था करती है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि न्यायपालिका के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? उच्च न्यायालय को पढ़ना है और ये भी बताना है, अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ क्या फोकस करना है। अगर हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो देखिए, पिछली बार राज्यपाल से क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, इनकी मुख्य बिंदु इसके क्या होंगे, इन पर भी अभी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आपको ये देखना है कि जो राजस्थान में संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में कौन कौन से बिंदुओं पर फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं, इस तरीके के जो पैटर्न है आपका वो देखना है। तो देखिए, आरपीएससी के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और
वो अच्छी नॉलेज कब विकसित होगी, जब आप एक सिस्टमेटिक वे से इसकी स्टडी करोगे। राज्य का मानवाधिकार आयोग, लोक आयुक्त, राज्य का निर्वाचन आयोग, यहां से हर साल यहां जितने भी टॉपिक मेंशन किए हुए हैं 3 साल के अगर एग्जाम्स की स्टडी करते हैं हम राजस्थान पुलिस की, तो उसमें पाते हैं कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जहां से क्वेश्चन नहीं आया हुआ हो। अब हमें यह देखना है कि इन टॉपिक्स को तैयार करने की हमारी जो रणनीति होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर आप राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि राज्यपाल के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल के कार्य क्या है, राज्यपाल का वेतन क्या होता है, राज्यपाल को वेतन कहां से दिया जाता है। तो इस तरीके से राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, मुश्किल से 4 या 5 आर्टिकल्स हैं जहां से इसके अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, और इसका वेतन क्या है। और राजस्थान के अगर संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन था, सबसे अधिक कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है, पद पर रहते हुए मृत्यु किस राज्यपाल की हुई है, या जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन है, मंत्रिमंडल के संदर्भ में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, मंत्रिमंडल का जो प्रावधान किया जाता है, मंत्रिमंडल को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इस तरीके का जो कार्य है वो किसके होंगे, राज्यपाल के होंगे। क्यों, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो क्या होगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसीलिए जो राज्य की कार्यपालिका से संबंधित जितने भी वर्क्स होंगे इसके, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसकी कार्य और शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। यही राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। तो ये चीजें भी आपको देखनी है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, ये चीजें भी आपको देखनी है। और ये भी देखना है कि जो महाधिवक्ता से संबंधित आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत वो इसकी नियुक्ति करता है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में ज्यादातर सवाल फैक्चुअल आते हैं और आपको इन पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरी बात आती है विधायिका की। तो आपको यह देखना है कि राजस्थान में कितने सदनीय व्यवस्थापिका का जो उल्लेख है वो किया गया है, कितने सदन की व्यवस्थापिका है या विधायिका है। तो आपको याद रहना चाहिए कि एक सदनीय विधायिका का उल्लेख किया गया है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। विधायिका का जो अध्यक्ष होता है, या कह सकते हैं कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, पहले अध्यक्ष कौन रहे, वर्तमान में कौन है, इस तरीके के जो सवाल आएंगे वो आपके यहां से पूछे जाएंगे। तो विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी आपको जो लेक्चर्स इससे रिलेटेड दिए जाएंगे आपको क्रैश कोर्स में, उसमें उन सारी चीज़ों की विस्तार से चर्चा की जाएगी जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। और दोस्तों यकीन रखिए, जागृति क्लासेज जो क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर के आ रहा है, उस क्रैश कोर्स में ये प्रयास किया गया है, ये पूरी कोशिश की गई है कि आप बहुत ही कम समय में अधिकतम सिलेबस को कैसे कवर करेंगे और उस अधिकतम सिलेबस के ज़्यादातर पार्ट्स जो सबसे अधिक अंकदायी हैं उनका लाभ उठाते हुए एग्जाम में किस प्रकार से सफलता हासिल करेंगे। उसके बाद में आपको क्या देखना है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में के संदर्भ में राज्य के स्तर पर क्या होती है, उच्च न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय में ये देखना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन व्यक्ति करता है, राज्यपाल करता है या राष्ट्रपति करता है। अगर राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल करता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। इस तरीके के जो सवाल होंगे वो यहां से पूछे जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, ठीक है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहां से आने की उम्मीद है। अगर हम 2018 के पेपर की बात करते हैं, जो राजस्थान पुलिस में 2018 में पेपर हुआ था, इसमें राजस्थान पॉलिटी से दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन आए थे, 7 के 7 सवाल केवल और केवल राजस्थान पॉलिटी से। बच्चे क्या गलती करते हैं कि इंडिया की पॉलिटी को लेकर के बैठ जाते हैं और उसी में लगे रहते हैं, समय निकल जाता है, फिर बाद में जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वो चीजें आती ही नहीं जो हमने पढ़ी हुई है। क्यों, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक वे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, एक सही रणनीति के साथ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सही रणनीति क्या होती है कि आप पिछले साल के पेपर्स की स्टडी कीजिए और उनके आधार पर देखिए कि एग्जामिनर का जो ट्रेंड रहा है वो किन टॉपिक्स पर विशेषतर फोकस रहा है और कहां से ज्यादातर सवाल पूछे गए हैं। वनडे एग्जाम की ये खासियत है कि जो ट्रेंड चलता रहता है वही ट्रेंड चलता है, वो कोई बदलता नहीं है। इस बात को आपको विशेष तौर पर याद रखना है। और जागृति क्लासेज की ये पूरी कोशिश है कि आप लोगों को अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करवाए जाएं। 60 दिन है आपके पास, अब लगभग 58 दिन बचे हैं, 59 दिन। 59 दिन में किस तरीके से आपको अधिकतम अंक प्राप्त करने हैं ये मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, 60 दिन हैं, अगर 60 दिन में आप मुझे अपने मात्र 5 घंटे दे दो, कितने घंटे, 5 घंटे, और इन 5 घंटों में आपकी राजस्थान पॉलिटी से एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये हमारी पूरी कोशिश है।
आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहाँ से सही कर पाओगे। हम इस प्रोग्राम से रिलेटेड मात्र 10 लेक्चर हैं हमारे, इन 10 लेक्चर में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी मुख्य बिंदु होंगे एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे पॉइंट्स की चर्चा की जाएगी। और ये 10 लेक्चर मात्र आपके 5 घंटे के हैं। तो दोस्तों 60 दिन में से अगर आप मुझे अपने 5 घंटे दे रहे हो तो अपने साथ में कोई गलती नहीं कर रहे हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ये मानता हूं, अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है, जागृति क्लासेज हमेशा तत्पर रहता है आपकी सहायता के लिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता सकते हैं, या कोई भी प्रश्न से संबंधित आपकी कोई समस्या हो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको उस आंसर का वेट करना पड़ेगा। और इतना आपसे वादा है, हमारी पूरी कोशिश है कि इस क्रैश कोर्स से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार अच्छे से इस क्रैश कोर्स को तैयार कीजिए। अगर एक भी प्रश्न बाहर चला जाए तो आप हमसे आकर के मिलना फिर। क्यों? क्योंकि जब तक हम पूरे पेपर्स की स्टडी नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता एग्जाम का पैटर्न क्या है। और हमारी जो टीम है जो इस पर मिलकर के काम कर रही है, उस टीम ने बहुत गहन अध्ययन के साथ में एक सटीक रणनीति अपनाई है। और उस रणनीति के तहत प्रत्येक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में आपको बहुत ही बेहतर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 5 घंटे में अगर आपके दोस्तों 7 या 8 सवाल अगर सही हो जाते हैं तो क्या ये सही है कि गलत है आपके लिए? मैं मानता हूं ये बहुत सही है। और आपको 5 घंटे के ये वीडियो देखने चाहिए, जिससे आप अन्य विद्यार्थियों से लगभग 10 से 12 सवाल बढ़त में रहोगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आधा नंबर, 1 नंबर की कट ऑफ से विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको इन पर फोकस करना है। और अगले लेक्चर में हमारी जो शुरुआत होगी वो यहीं से होगी, कार्यपालिका से। और पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, राज्यपाल रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और जितने भी क्रैश कोर्स के हमारे वीडियो जाएंगे उनको फॉलो करेंगे, ताकि एग्जाम में आप अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।